नमो अनंताय, नमो सिद्धाय, नमो ऐलियाय, नमो वज्राय, नमो ओंकार मंगलम वीरं मंगलम गौतमोनि मंगलम कंदकमलाभ्यो सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवं अचलं मोहं वदिं पत्ते ओक्षामि समय पावनमिडमो सुदके भणितम् णाविहोदी अपमत्तो जान गो दूजो भावो एवं बढ़ंति सोद्धम नादो जो सो दूसो चेव नहीं प्रमत नहीं जो एक ज्ञायक भाव है इस रीत शोध कहाए जो ज्ञात हो तो वो ही है। छठी गाथा श्री महान ग्रंथ समय सार जी के आधार से हम ज्ञायक भाव जो जीव का स्वरूप है ऐसी चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने कुछ पॉइंट पर यहाँ पर विचार विमर्श किया है, अपनी बात रखी है। देखिए बात कहाँ से उठी थी कि कैसा है ये शुद्ध आत्मा, ऐसा कौन शुद्ध आत्मा है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। तो वहाँ पर एक एक करके बात खोली कि जो ज्ञायक भाव है वो है शुद्ध आत्मा। कौन है? ज्ञायक भाव है वो है शुद्ध आत्मा। फिर बोला कि जो अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है वो है शुद्ध आत्मा। और फिर तीसरी बात क्या बोली कि जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ है, जो निरंतर ज्ञान में आ रहा है वो ही है शुद्ध आत्मा। ऐसे तीन तरीके से शुद्ध आत्मा को बताया है ना। उसका फिर से एक बार गाथार्थ पढ़ लेते हैं जिससे कि ये मन में बस जाना चाहिए कि जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वह ही है, अन्य कोई नहीं है। जो ज्ञान में आ रहा है और जो जान रहा है वही शुद्ध आत्मा है। इसके अलावा कोई और तीसरी वस्तु तुम्हारे ज्ञान में नहीं आएगी। तुम्हारे ज्ञान में ज्ञायक ही आएगा, ज्ञायक ही जानेगा और ज्ञायक ही झलकेगा। अनुभव में भी ज्ञायक ही आएगा, जानने वाला भी ज्ञायक ही रहेगा। कभी इस बात का चिंतन करके देखिए कि आप कभी कोई जानने का कार्य करते हैं, कोई वस्तु आपके ज्ञान का विषय बनी, तो इस बात का कभी ज्ञान होता है कि मैं ज्ञान को जान रहा हूँ या वस्तु को जान रहा हूँ। वो तो छठी गाथा पढ़ने के बाद ये बात समझ में आई कि मैंने वस्तु को नहीं जाना, मैंने तो ज्ञान को ही जाना है। ये वस्तु मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं कर गई, ये वस्तु जो ज्ञेय है वो ज्ञेय मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं कर गया। ये मेरा ज्ञान ज्ञान ही रहा और बाहर परद्रव्य ही रहा, परद्रव्य ने मेरे ज्ञान में प्रवेश किया नहीं। मैंने तो ज्ञान से ज्ञान को ही जाना है, वो तो वो ही है।
इसका अर्थ यहाँ पर कुंदकुंदाचार्य और अमृतचंद्र आचार्य देव ने समझाया। अब इस अर्थ की विवेचना मेरे गुरुदेव श्री करते हैं। क्या कहते हैं गुरुदेव श्री? कि ज्ञायक भाव जो है वो तो वस्तु स्वरूप है। जैसे हमने 2 दिन पहले या कल पहले बात की थी कि जैसे और द्रव्यों का स्वरूप है, अपना अपना स्वरूप है, वैसे ही इस आत्म द्रव्य का स्वरूप कैसा है? ज्ञायक भाव रूप है। लक्षण होते हैं कि नहीं होते हैं? किसी द्रव्य के लक्षण से आप लक्ष्य की पहचान करते हो। किसी चीज की पहचान कैसे होती है माता जी? मुमुक्षु मंडल की अध्यक्ष, महिला मुमुक्षु मंडल की अध्यक्ष, लक्ष्य से। लक्ष्य का मतलब क्या होता है? विशेषताएं, है ना? उसकी कुछ ऐसे विशेष गुण जो केवल उसी में पाए जाएं, किसी और चीज में नहीं पाए जाएं, है ना? तो इसका लौकिक उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि जिस चीज में मिठास हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, वो मिश्री होगी, है ना? जो दिखने में पीला हो, जिसकी एक बूंद में खटास पाई जाए, वो नींबू होगा। इस प्रकार से भिन्न भिन्न चीजों का लक्षण जानकर ही तो आप लक्ष्य की प्राप्ति करते हो। अगर मैं आपको विशेषताएं ना बताऊं तो आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो क्या? हम लोगों को शिवपुरी आना था भाई साहब, तो ट्रेन का रिजर्वेशन करा के दे दिया। उस टिकट पे ट्रेन का नाम नहीं लिखा, ट्रेन का नंबर नहीं लिखा, और भाई साहब ने हमें टिकट भेज दिया। बोले पंडित जी टिकट करा दिया है, आ जाना। हमने टिकट खोला, उस पर कुछ था ही नहीं, केवल लिखा हुआ था 7 बजे। हम स्टेशन पहुंच गए। अब टीटी को हमने टिकट दिखाया, बोले या तो भेजने वाला या तुम दोनों में से कोई एक अज्ञानी है, या दोनों अज्ञानी हो। क्यों? क्योंकि भैया ट्रेन है 7 बजे, 4 से 5 ट्रेनें आती हैं इस रेलवे स्टेशन पर। तुम कौन सी ट्रेन में जाना चाहोगे? उस ट्रेन का नाम बताओ, नंबर बताओ, तब तो तुम्हें हम ट्रेन बता पाएंगे कि ये ट्रेन में बैठ के तुम्हें शिवपुरी जाना है। तो लक्षण तो पता करो। तो वो लक्षणों का पता यहाँ पर करवाया। पुद्गल द्रव्य के लक्षण हमें पता है तो समझ में आ जाते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल से कोई खास लेना देना हमें होता नहीं। क्यों? क्योंकि अरूपी द्रव्य हैं, दिखते नहीं। कोई एक आदमी गाइड किया करो, सब गाइड करने लगते हैं ना तो ध्यान भटक जाता है। और माता जी तो पुरानी है, खुद से निकाल लेंगी समय सार कौन सा निकालना है। आप सभी लोग निर्देशन देने लगते हो ना, जो यहां से निर्देश दिया जा रहा है उस पर ध्यान रखो। आप क्या बोल रहे हैं? देखिए मैंने बोला था मैं टीचर हूं, टोकने की बुरी आदत है। जब क्लास चल रही हो तो ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। यही तो अनंत काल से करते आ रहे हो आप लोग। ध्यान ही तो भंग रहता है। जब तीर्थंकर की वाणी सुन रहे थे तब ओंकार ध्वनि पे ध्यान ना होकर 12 सभाओं पे ध्यान था, बाहर के मेलों पे ध्यान था। समूहशरण बहुत सुंदर रचना होती है ना, तो वहां ध्यान भंग हो गया मेरा। तो इसी प्रकार से ध्यान को भंग मत किया करो। वापस आ जाओ। देखो तारतम्यता टूट जाती है। क्या बात कर रहे थे हम? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य में जो गुण होते हैं उन गुणों की आपने भली भांति पहचान कर रखी है, तो इसीलिए आप तुरंत बता सकते हो कि ये पुद्गल द्रव्य है। और इसी प्रकार से और द्रव्यों के भी लक्षण हमने समझ रखे हैं। जो गति हेतुत्व होता है वो धर्म द्रव्य है, जो स्थिति हेतुत्व होता है वो अधर्म द्रव्य है। ये गुण हैं उनके। इस गुणों से द्रव्य की पहचान होती है। क्यों? क्योंकि द्रव्य की परिभाषा ही है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण बिना द्रव्य को पहचाना नहीं जा सकता। काल द्रव्य परिणमन हेतुत्व है और आकाश द्रव्य अवगाहन हेतुत्व है। जो रहने का स्थान दे वो आकाश द्रव्य, जो परिणमन में निमित्त बने वो काल द्रव्य। तो ये चार नहीं पांच द्रव्यों की आपने भली भांति पहचान कर ली, और जिस द्रव्य की पहचान करनी थी उस द्रव्य की पहचान करने में चूक हो गई। ये तो वही बात हो गई कि अब नहीं, 5 द्रव्यों की तो हो गई ना, क्योंकि उसने कोई लेना देना भी देना कुछ नहीं। 5 द्रव्यों की पहचान अभी बात कर रहे हैं हम तो नहीं। अभी मुझे बात तो बोलने दो भाई साहब। ये बात तो बोलने दो मुझे आप। देखो ये तो ऐसी बात हो गई
कि मुझे अन्य अन्य घरों के बारे में बता दिया। ये तो वैसी ही बात हो गई कि ये वाली ट्रेन गुना जाती है, ये वाली ट्रेन अशोकनगर जाती है, ये वाली ट्रेन ग्वालियर जाती है, शिवपुरी कौन सी ट्रेन आती है, ये बात छोड़कर मुझे अन्य सभी ट्रेनों के बारे में बता दिया आपने। ये तो ऐसी बात हो गई कि मुझे मेरे घर जाना है, ये बाहर गली है ना, 70-80 घर बने हुए हैं, इनमें से एक घर मेरा है। अब वो कौन सा घर है, वो घर बताने के अलावा उसको ऐसा बोला, देख एक नीले पेंट का जो घर है ना, वो तेरा घर नहीं, ठीक है, वो शर्मा जी का घर है। उसके बगल में जो पीले पेंट का घर है वो दुबे जी का घर है। उसके बगल वाले घर में वो त्रिवेदी जी का घर है, और उसके इस तरफ और वर्मा जी का घर है। अरे भाई जैन साहब का घर कौन सा है, मुझे तो वो बताओ। वो मुझे पता नहीं, और वो मैं जानना चाहता भी नहीं, है ना। तो यहां पर ऐसी वस्तु व्यवस्था बनी हुई है हमारी कि हमने अपना घर छोड़कर समस्त अन्य घरों की पहचान करके रखी हुई है। इसीलिए यहाँ पर छठी गाथा में ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है ये प्रश्न उठाया, और उसका उत्तर दिया कि तू तो ज्ञायक है। अब वो ज्ञायक किसके आधार से बोला, ज्ञान गुण के आधार से बोला। वस्तु की पहचान कराई, द्रव्य की पहचान कराई उसके गुणों से, तो उस गुणों में विशेष गुण है ज्ञान गुण। और भी गुण है, दर्शन गुण, चारित्र गुण, श्रद्धा गुण, ये सब गुण हैं, परंतु ज्ञान गुण मुख्य है, क्योंकि ज्ञान गुणों से और गुणों को भी जाना जाता है। तो ऐसे ज्ञान गुण वाला जो है वो है शुद्ध आत्मा। और ज्ञान गुण का कार्य क्या है, ज्ञायकपना, जानने का कार्य जो कराता है वो क्या कहलाता है, ज्ञान गुण। और मैं तो निरंतर ज्ञायक ही हूं, इस बात पे जोर क्यों दी, आज का विषय ये लेते हैं कि ज्ञायक पर ही जोर क्यों दिया गया। फिर यहां पर ऐसा क्यों बोल दिया कि शुभ अशुभ भावों से अलग है। शुभ अशुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं है, वस्तु का स्वरूप मात्र ज्ञायक भाव है, शुभ अशुभ भाव वस्तु का स्वरूप नहीं है। ये कषाय भाव वस्तु का स्वरूप नहीं है। शुभ अशुभ भाव कषाय भाव ही के हैं कि नहीं है। तीव्र कषाय पाप के परिणाम, मंद कषाय पुण्य के परिणाम, दोनों ही शुभ अशुभ भाव है ना। ये शुभ अशुभ भाव मेरा स्वरूप क्यों नहीं है, उसे प्रमत्त अप्रमत्त दोनों से अलग क्यों कर दिया शुद्धात्मा को, क्यों, क्योंकि ये ज्ञान गुण से संबंधित नहीं। ज्ञान गुण तो केवल ज्ञायक भाव है, और उसमें भी ज्ञान गुण को भी और शुद्ध बता दिया कि ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञान गुण में होती नहीं, क्योंकि ज्ञेयकृत अशुद्धता यदि ज्ञान गुण में हो जाती तो केवल ज्ञान अशुद्ध कहलाता। क्यों, क्योंकि तीन लोक के समस्त ज्ञेय पदार्थ एक समय में जानने में आ जाते हैं। कितना आसान लगता है तीन लोक के समस्त पदार्थ, छोटा काम है जानना। थोड़ा इमेजिन करते हैं, आपके पूर्वज, आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, जब तक जबान थक ना जाए तब तक ऐसा बोलते रहो, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी। ऐसा जानना आसान है क्या, नहीं। तो अब केवल ज्ञान को आप समझो, बीते हुए पल, भूतकाल, उसका भूतकाल, उसका भूतकाल, उसका भूतकाल, उसका भूतकाल, और ऐसे चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, अनंत 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 अनंत, कोई फुल स्टॉप है ही नहीं इस तरफ। इतना अनंत भूतकाल का जानने में एक समय में आ रहा है। और ये एक द्रव्य की बात करी अभी, ऐसे कितने द्रव्य हैं, अनंत द्रव्य है तीन लोक में। तो ऐसे अनंत द्रव्यों की भूतकाल की अनंत पर्याय, ये एक पॉइंट लिया। अब आ जाओ आप वर्तमान काल में। वर्तमान काल में क्या, अनंत द्रव्यों के अभी अभी क्या क्या पर्याय हो रही हैं। अभी तो आप केवल ये इतने, हम जो 10-12 लोग, 20-25 लोग जो बैठे हुए हैं, वर्तमान में इनके मन में एक 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 के मन में क्या क्या भाव है ये जानने में पसीने छूट जाएंगे। परंतु समस्त जीव द्रव्यों के
जितने जीव द्रव्य इस तीन लोक में हैं, जितने पुद्गल द्रव्य इस तीन लोक में हैं, उन सब की क्या क्या पर्याय हो रही है वर्तमान में, ये एक समय में जानने में आ गया। ये हुआ दूसरा पॉइंट। अब जितने भी द्रव्यों के वर्तमान की पर्याय जानी, उनकी भविष्य में आने वाली क्या क्या पर्याय हैं, और अब उसका भविष्य, उसका भविष्य, उसका भविष्य, उसका भविष्य, ऐसे अनंत 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 चलते चले जाओ इस तरफ भी, और वो सब भी एक समय में जानने में आ रहा है। ऐसा है केवल ज्ञान। तो इसीलिए यहां पर इस बात को समझाना अत्यधिक आवश्यक था कि ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता तीन काल में भी आती नहीं। ऐसा जानना बहुत जरूरी है, वरना क्या होता है, आप समझो, आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है, भाई साहब, आप सुबह रोज ऊपर पूजा प्रक्षाल करते हैं, सब चीजें करते हैं, पड़ोसी को ये बात पसंद नहीं आती और वो आपके लिए कुछ भी अंट शंट बोलता है बाहर, अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, आपके लिए अपशब्द कहता है, तो ये बात से आप अनभिज्ञ हैं, अभी आप नहीं जानते इस बारे में, और आप अपने को उसका मित्र मानते हो। परंतु आपको ये बात पता पड़ गई, ये बात आपके ज्ञान में आ गई, तो अब आप क्या करोगे, उसको अपना मित्र मानना बंद कर दोगे, उससे द्वेष करना चालू हो जाएगा। द्वेष मुंह पर नहीं होगा तो मन में द्वेष आना चालू हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, इससे अच्छा तो ये बात पता ही ना पड़ती तो ज्यादा अच्छा था। तो क्या ज्ञान से दुख हुआ क्या? ज्ञान आपकी कषाय में कारण बना क्या? क्यों नहीं बना? क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान था, वो तो बात जानने में आई और आ गई। बस इसके बाद मेरी जो इष्ट अनिष्ट की बुद्धि थी, इसने कार्य करना चालू किया। और ये इष्ट अनिष्ट की बुद्धि किस गुण का काम है? जल्दी बताइए। नहीं, श्रद्धा गुण का। देखिए, ये मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है, तभी ये ज्ञायक भाव हूं अंदर में उतर के आएगा। क्योंकि श्रद्धा, देखो, ज्ञान गुण का कार्य तो केवल जानने का कार्य कर दिया, बस खत्म हो गया काम वहां पर। अब यहां पर श्रद्धा गुण का क्या कार्य हुआ? इष्ट अनिष्ट की कल्पना हुई, क्योंकि श्रद्धा विपरीत है, मान्यता में कुछ और बैठा है, मिथ्या दर्शन है ना, मिथ्यात्व, इसी को तो मिथ्यात्व कहा। इष्ट अनिष्ट की कल्पना क्या है? मिथ्यात्व है। सम्यक दर्शन भी श्रद्धा गुण की पर्याय है, मिथ्या दर्शन भी श्रद्धा गुण की पर्याय है। इसीलिए ज्ञान सदैव शुद्ध है। आया समझ में? ज्ञायक भाव शुद्ध आत्मा कैसा है? ज्ञायक भाव है, ये वस्तु का स्वरूप है, ये आत्मद्रव्य वस्तु का स्वरूप है। यदि मैं श्रद्धा से समझाने की कोशिश करूं तो आपको अभी वर्तमान में वो मलिन दिखाई दे, परंतु मुझे आपको कैसा शुद्ध आत्मा समझाना है? एकदम त्रिकाली शुद्ध आत्मा जब समझाऊंगा तो मैं उसका गुण क्या बोलूंगा? ज्ञायक भाव। जो सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में विराजमान है, वो भी ज्ञायक भाव रूप हैं। अरिहंत अवस्था में जो अरिहंत भगवान विराजमान है, वो भी ज्ञायक भाव रूप हैं। और जो नरक निगोद में जो जीव हैं, वो भी ज्ञायक भाव रूप ही है। ऐसे जब देखो, क्यों छठी गाथा में ज्ञायक भाव को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे आपके भावों में समता आए। भैया ऊपर लग रही है क्लास? तो ये समता आनी चाहिए। आप जब ज्ञायक भाव समझोगे ना, तो आप जीव को जीव समझना चालू करोगे, दूसरे को भी जीव समझना चालू करोगे। आपके जो हिंसा के परिणाम हैं वो थोड़े थोड़े मंद पड़ेंगे। जो लौकिक की हिंसा होती है ना, उसमें भी आप थोड़ा सा विचार करने लगोगे, अगर ये ज्ञायक भाव स्वरूप समझ में आया आपको, कि जैसे मैं जीव हूं, ये भी जीव है, ये भी ज्ञायक है, इसमें भी सिद्ध बनने की
ताकत वर्तमान में है, सिद्ध बनने की शक्ति इस जीव में वर्तमान में है अभी, तो ऐसे किसी जीव का मैं घात किस प्रकार कर सकता हूं? जब ये ज्ञायक भाव समझ में आता है तो इस प्रकार की समता आती है। इसीलिए यहां पर जोर दे देकर बोला कि ज्ञायक भाव तो वस्तु का स्वरूप है। ऐसा समझ में आता है थोड़ा? बात घर कर रही है कि नहीं कर रही है? घर करना जरूरी है। मिथ्यात्व की दीवार में ये ज्ञान का दीमक लगना जरूरी है। जब दीमक लगेगी तभी ये खोखली होगी मिथ्यात्व की दीवार, और मिथ्यात्व की दीवार एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो भैया उसमें छेद करना चालू तो करो। कौन सी छैनी? प्रज्ञा छैनी। एक शास्त्र होता है, शास्त्र है, उसका कवर पेज है, उसमें ऐसे ज्ञायक बन के एक जीव बैठा हुआ है, और अंदर में ऐसे ज्ञायक एकदम ठोस टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव, ऐसा एकदम ठसाठस सुख गुण से भरा हुआ ऐसा बना हुआ है। देखा होगा आपने। वो पोस्टर अपने अपने घर पे लगवाओ सब लोग। सहज स्वरूपो अहम, मेरा स्वरूप कैसा है? सहज है, ज्ञायक है। इस प्रकार से ज्ञायक भाव की महिमा आनी चाहिए। आगे गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, देखिए गुरुदेव श्री के प्रवचनों के कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ से लिए थे। तो क्या कहते हैं, आत्मा में 14वां गुण स्थान भी नहीं है, ऐसा गुरुदेव श्री कह रहे हैं। आत्मा में 13वां गुण स्थान भी नहीं है ना। अब देखिए ये 14वां गुण स्थान और 13वां गुण स्थान भी नहीं है, ये तो भैया परम शुद्ध अवस्थाएं हैं कि नहीं है? पूर्ण वीतरागता वाली अवस्थाएं हैं ये 13वां और 14वां गुण स्थान। उसको भी आत्मा से भिन्न क्यों बता दिया? थोड़ा तर्क लगा के समझाओ आप मुझे, क्यों बताया? यहाँ पर जो गुरुदेव श्री ने तर्क लिया है वो पूछ रहा हूं मैं, आपने सब बोला। ये कर्म उदय की सापेक्ष है, इसीलिए इसे शुद्ध आत्मा से भिन्न बताया। सभी उदय भाव है ना, गुरुदेव श्री के वचन है, सभी उदय व्यवहार है ना, उदय भाव है, ऐसा भेद है। तो यह शुभ अशुभ भाव रूप हुआ नहीं, इसीलिए वह अप्रमत्त नहीं, प्रमत्त नहीं, इसीलिए वह गुणस्थान रूप भी नहीं है, ऐसा गुरुदेव श्री के वचन। जब आप बताओ गुणस्थान क्या होते हैं? गुणस्थान, गुणस्थान की परिभाषा आती है। देखो तभी द्रव्यान योग पढ़ो, अच्छी बात है, द्रव्यान योग से अपनी दृष्टि शुद्ध करो, श्रद्धा शुद्ध करो, परंतु ज्ञान का भी मंजन होना जरूरी है। ये भाई साहब से मैं बड़ा प्रेरित हूँ जी, गाथाएं रटी पड़ी हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। जब आप ज्ञान का सदुपयोग करोगे तो आपके परिणाम बिगड़ने से बचते हैं। बताओ आप, 17 तारीख तक पंडित जी शांति से नहीं बैठने देंगे। हाँ हाँ, परिणामों का उतार चढ़ाव, बिल्कुल सही। और कोई बताएगा शाब्दिक परिभाषा? अच्छा लगेगा अगर कोई ने बताई तो, और अगर मैंने बताई तो 17 तारीख को याद करके दिखानी पड़ेगी। बताइए, चलो बताते हैं। जो नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ने गौमटसार जी ग्रंथ में जो परिभाषा दी है ना, वो बताते हैं। वो परिभाषा क्या है? मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अर्थात हीनाधिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं, है ना। देखो याद थी, लेकिन उसका क्या रिवीजन होना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग अपनी अपनी एक छोटी सी पुस्तिका बनाओ, डेली स्वाध्याय वाले जीव, जैसे भाई साहब है ना वैसे बनो। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें लिख लिया करो। मैं नहीं कह रहा पूरे पूरे शास्त्र लिखो आप, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, छठी गाथा लिख ली, 38 नंबर की गाथा लिख ली,
भाई साहब से सीखो आप क्या क्या लिखना चाहिए, ठीक है ना। और गुणस्थान की परिभाषा लिख ली, द्रव्य की परिभाषा लिख ली। जब भी खाली बैठे हो, आजकल तो क्या देखो, आप लोग भी मोबाइल चलाते हो, मैं तो ये समझता हूँ बूढ़ी से बूढ़ी माता जी भी आजकल मोबाइल चलाती हैं और स्क्रॉल करते हैं। कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है उस स्क्रॉलिंग में। सच बताऊं मैं आपको, किसी भी प्रकार का कार्य सिद्ध नहीं होता वो स्क्रॉल करने में, परंतु फिर भी वो यूं 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 करते रहते हैं। तो वो यूं यूं करने की बजाय ऐसे ऐसे किया करो, कॉपी के पन्ने को उठाया करो। कुछ नहीं, इतनी पतली कॉपी बनाओ आप, इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। इस कॉपी के भी 4-5 पन्ने भरेंगे केवल, जितनी जानने की जरूरत है। और फिर उसको चिंतन के लिए वो पॉइंट जरूरी है। देखो हमारी और आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है अकलंक देव निकलंक देव जैसी कि एक बार में सुनने में याद रह जाए, है ना। तो इस प्रकार से याद करने की क्षमता बढ़ती है। आपको क्या बार बार देखो, बच्चों को बोलते थे ना कि नहीं कि फीका दूध पी ले तू, अभी शक्कर नहीं है, बाद में ये टॉफी खा लेना, मुंह मीठा बना रहेगा। तो मुंह मीठा बना, ये चूसता रहता है बच्चा, धीरे धीरे धीरे, जल्दी से उसको दांतों से तोड़ता नहीं है, उसका रस आता रहे, चूसता रहता है टॉफी को। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर निरंतर उसका रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके रस आएगा उसका, वरना रस किसी और चीज का बैठा हुआ है भाई साहब। अच्छा आप मुझे बताओ, सम्यक दर्शन अच्छा है कि नहीं है, मुझे ये बताओ थोड़ा। चलो आपको कितनी ज्ञायक भाव की रुचि है, समझ में आएगा। सम्यक दर्शन अच्छा है? अच्छा है, नहीं अच्छा है, अभी तो उस दृष्टि से बात कर रहे हैं। अच्छा है, सम्यक दर्शन होना चाहिए, और सम्यक दर्शन प्रकट करने योग्य उपादेय भी है ना। हाँ, तो सम्यक दर्शन होना चाहिए। अब सम्यक दर्शन होने के बाद हम कौन से गुण स्थान में आ जाते हैं माता जी? चौथे में आ जाते हैं, अविरत होता है तो। और अगर अप्रत्याख्यानावरण का भी वो हो जाए तो मैं 5वें गुण स्थान में आ जाता हूँ। हाँ, तो 5वें गुण स्थान में आ गया मैं। तो देखो अब 2 जीव खड़े करो अपने सामने, ठीक है। एक जीव जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, सम्यक दृष्टि है। दूसरा जीव सम्यक दृष्टि है और पंचम गुण स्थान वर्ती है। कौन सा जीव ज्यादा अच्छा है, जल्दी बताओ। नहीं, 5वां अच्छा है ना, गुण स्थान की अपेक्षा बताओ। अभी तो आप अभी छोड़ दो, अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इसको विराम दो। हाँ, तो अभी तो आप मुझे बताओ कौन सा जीव अच्छा है। मैं तो रस बता रहा हूँ आपको, रस कहाँ आएगा, उस बात की बात हो रही है अभी तो। 5वां गुण स्थान अच्छा है बाबू जी, पंचम गुण स्थान व्रती जीव है तो 5वां गुण स्थान अच्छा है, उसे अधिक निर्जरा है। और चतुर्थ गुण स्थान व्रती को है ना, शुद्ध परिणति ज्यादा है उसे। पंचम गुण स्थान व्रती को शुद्ध परिणति ज्यादा है, और छठे गुण स्थान व्रती को कम है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि यदि मैं आपको पंचम गुण स्थान व्रत दूं और त्रियंच गति का जीव बना दूं, त्रियंच गति का जीव पंचम गुण स्थान व्रती बना दूं, और दूसरे ऑप्शन में दूं देव गति में जाओ, 66 सागर की आयु पाओ और चौथे गुण स्थान में विराजमान हो जाओ, कौन सा अच्छा है? सोच के बताना, ऐसे नहीं बोलना। देखो रस कहाँ है। अरे ये चाशनी छूटती नहीं है, अंदर से मन में आएगा 66 सागर चतुर्थ गुण स्थान वर्ती पंडित जी दे दो, क्योंकि हमने तो ऐसा पढ़ रखा है कि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो अर्ध पुर्तगल परावर्तन में ये जीव मोक्ष जाए बिना रहता नहीं है। तो अभी तो 66 सागर की आयु दे दो, क्योंकि हमने तो यही रस चख रखा है ना। जब रस की बात आती है, जब सुख की बात आती है, मैं संसारिक सुखों के आगे बढ़ पाता नहीं। देखो भाई, कितने तरह के परावर्तन होते हैं? 5 परावर्तन होते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव,
है ना। तो जब ये 5 परावर्तनों में मैं संसार में भटक रहा हूं, तो जितने भी संयोग, अच्छे से अच्छे संयोग एक मिथ्या दृष्टि को मिल सकते हैं, वो सभी संयोग मुझे अनंतों बार प्राप्त हो चुके हैं। तो ये मत समझना कि स्वर्गों को, सुखों को हमने भोगा नहीं है। जीव स्वर्गों में ज्यादा है, नरकों में कम है। स्वर्ग 16 है, नरक 7 ही है। तो समझ रहे हो आप, आपने स्वर्गों को अनंतों बार भोगा है, और वो जो भोगा है उसका संस्कार आज भी पड़ा है। इसीलिए जब ये प्रश्न उठता है कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती देव या पंचम गुण स्थानवर्ती त्रियंच, तो मेरी गाड़ी देव की ओर ही जाती है। इसीलिए यहां पर हमको ज्ञायक भाव समझना अत्यधिक जरूरी है कि मैं जब ज्ञायक भाव को समझूंगा, तब इस बात को समझूंगा कि आत्मा की रुचि लगनी चाहिए, संसार की रुचि लगाई तो मैंने अनंत बार है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर गुरुदेव श्री क्या बता रहे हैं कि मैं गुण स्थानों से भी भिन्न हूं, गुण स्थानातीत हूं मैं। कैसा है ये शुद्धात्मा? गुण स्थानातीत है, गुण स्थानों से अत्यधिक भिन्न है। क्यों? क्योंकि गुण स्थान की परिभाषा में मुझे क्या बताया, देखो अभी भी आपने शायद बात पकड़ी ना पकड़ी हो, मुझे फिर भी बताता हूं मैं। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप हीनादिक अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। इसमें मैंने 2 गुण के नाम ले दिए। कौन कौन से 2 गुण? आनंद भाई साहब, कौन कौन से 2 गुणों के नाम लिए? ध्यान को एकत्र करिए। श्रद्धा और श्रद्धा और चारित्र गुण। कौन कौन से 2 गुण के नाम लिए? श्रद्धा और चारित्र गुण। तो श्रद्धा और चारित्र गुण के नाम लिए, तो उससे ये समझ में आ गया कि गुण स्थान का संबंध किन किन गुणों से है? श्रद्धा और चारित्र गुण से है। ज्ञान गुण से गुण स्थान का संबंध नहीं है। इसी बात को आधार रखकर बोला जाता है कि यह जीव गुण स्थानातीत है। देखो आप बातों को समझो तो सही। सबसे पहले क्या समझाया कि जीव जुदा है और शरीर जुदा है। इतनी सी बात समझाने की कोशिश की, नहीं समझ में आ रहा, तो फिर उसका धीरे 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 विस्तार हुआ है। और कोई चीज समझाई है क्या माता जी? इंदौर वाली माता जी, साधना नगर में जाते होगे आप, नहीं जा पाते? वहां पर भी यही बात चलती है। जिस जिस मुमुक्षु मंडल के मंदिर में जाएंगे वहां यही बात चलती मिलेगी कि जीव जुदा है और शरीर जुदा है। विस्तार में जब जाको विस्तार, द्वादशांग की रचना हो गई केवल इसी बात के विस्तार में। देखो क्या है ना, इस जीव को समयसार में बताया ना, कल भी बात आई थी, कल रात को बात आई थी। मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाया जा सकता है। तो हमें ये सब बातें क्या समझानी, क्यों समझाई जा रही हैं, इधर इधर की बातें क्यों बताई जा रही हैं? जिससे मैं शुद्ध आत्मा को समझ पाऊं। ये बातें समझ में आए ये जरूरी नहीं, शुद्धात्मा समझ में आ जाए वो जरूरी है। मेरे घर की पहचान मुझे बता दी और अन्य घर की पहचान मुझे इसलिए बताई कि बेटा ये गुण जिसमें दिखे वो तेरा घर नहीं है, ये गुण जिसमें दिखे वो तेरा घर है। तो इस प्रकार से स्पर्श रस गंध वर्ण जो गुण दिख रहे हैं वो तेरा द्रव्य नहीं है, वो तू नहीं है। ज्ञान दर्शन चेतना गुण जहां दिख रहे हैं वो तेरा स्वरूप है, वो तू है। इस प्रकार से दोनों की पहचान करा दी। एक अभाव स्वरूप बताया और दूसरा भाव स्वरूप बताया, है ना। नास्ति से भी समझाया और अस्थि से भी समझाया।
ज्ञायक भाव हूं ये अस्ति से समझाया, और प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, ये नास्ति से समझाया। समझाया शुद्धात्मा ही जा रहा है। कोई और बात लक्ष्य में लाने के लिए कोई और बात नहीं है, केवल और केवल एक बात को लक्ष्य में लाना है कि मैं ज्ञायक भाव रूप हूं। गुणस्थान की बात आई है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बताइए कितने गुणस्थान होते हैं? 14 गुणस्थान होते हैं। पहले गुणस्थान का नाम, अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो नाम है गुण स्थान है, तो ये बुरा क्यों है? नाम तो गुण है ना, तो यहाँ तो इसको इस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि यह वो गुण है, तभी तो इसको गुणातीत बोला गया, गुण स्थानातीत बता दिया गया। गुण स्थान नाम क्यों है? क्योंकि जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण के हिसाब से हम आत्मा का स्थान बता रहे हैं कि यहाँ यहाँ आत्मा पाया जाता है। परिणामों के उतार चढ़ाव को हमने यहाँ बताया है। गुण स्थान, मार्गणा स्थान, ये सब क्यों समझाए गए? ये जीव यहाँ यहाँ पाया जाता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? थोड़ा गौमटसार जीव कांड, गौमटसार कर्म कांड, इन सब में क्या समझाया गया भाई साहब? कि आत्मा इन तीनों लोकों में कहाँ कहाँ किस किस अवस्था में पाया जाता है। सेंटर पॉइंट तो आत्मा ही रहेगा। सूर्य समझा दिए, चंद्रमा समझा दिए, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय समझा दिए, मध्यलोक में कहाँ कहाँ अकृत्रिम जिनालय हैं समझा दिए, कितनी नदियां हैं, कितने पर्वत हैं, सब समझा दिया। और ये सब समझाने के बाद क्या बोला? इन प्रत्येक क्षेत्रों में तेरा अनंतों बार जन्म हो चुका है। तो घूम फिर के बात कहाँ ले आए पंडित जी आप? आत्मा पे। इतनी सुंदर व्यवस्था समझा रहे थे आप। मनुष्य की परिधि कहाँ तक है बताइए? मध्यलोक में मनुष्य की परिधि कहाँ तक है आनंद भाई? 2.5 द्वीप। हाँ सही है, 2.5 द्वीप है, बिल्कुल सही बोला आपने। 2.5 द्वीप होकर आए? इंदौर वाला पूछ रहा हूँ, होकर आए? अभी जाना आप, वहां पर शिविर लग रहा है अभी, शिक्षण प्रशिक्षण, तो अंदर वो मॉडल बना हुआ है पूरा 2.5 द्वीप का। तो वो 2.5 द्वीप की परिधि है मनुष्य की। और 2.5 द्वीप की परिधि के बाद क्या है? एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम बताइए। मानुषोत्तर। उसका नाम ही इसलिए है कि मनुष्य इसके उत्तर नहीं जा सकता। मानुषोत्तर पर्वत है, ये बता दिया। अब क्या बोला कि देखो भैया, ये यहाँ 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 पर तुम्हारा मनुष्य में जन्म हो चुका है। जब जब तुम मनुष्य बनोगे तो ये 2.5 द्वीप के अंदर तुम्हारा जन्म हो चुका है, और प्रत्येक क्षेत्र में तुम जन्म ले चुके हो। तो इस बात का रोना रोना तो छोड़ दो कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मैं अमीर घर में पैदा हुआ, मैं ज्यादा बुद्धि वाला हुआ, मैं कम बुद्धि वाला हुआ। अरे अनंतों बार तू तीक्ष्ण बुद्धि वाला भी हुआ है, अनंतों बार तू मंद बुद्धि वाला भी हुआ है, अनंतों बार तू रिच पुअर हर तरीके के परिवार में तू पैदा हुआ है, परंतु हर स्थिति में तू ज्ञायक भाव ही रहा है। पंडित जी पंच परावर्तन का स्वरूप समझाइए। 10 लक्षण में प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं कि भैया नरक में एक समय की आयु लेकर पैदा हुआ, मतलब जो नरक की मिनिमम आयु क्या है? 10,000 वर्ष। जगन्य आयु क्या है नरक की? 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष जगन्य आयु, ठीक है। तो एक बार जन्म हो गया, ये हो गया तुम्हारा काल परावर्तन का एक काम। उसके बाद अब एक समय अधिक लेकर जब जन्मोगे तब दूसरा, फिर एक समय और अधिक लेकर 2 समय, 3 समय, 4 समय, ऐसे 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 लेते जाओ, और बीच में ज्यादा कहीं हो गया तो वो गिनती में नहीं आएगा। इस प्रकार से नरक का पहला नरक कवर किया, फिर दूसरा नरक कवर किया, और ऐसे कवर करते करते कहाँ तक पहुंचे? तो बाबूजी ने बताया 33 सागर। 33 सागर की आयु पाली। अब ये हुआ तेरा नरक पूरा, अब तू स्वर्ग में चल।
स्वर्ग की जगन्य आयु भी 10,000 वर्ष है। तो मैंने कहा ये सब समझा दिया। बोले अब इसमें क्या मिल गया तुमको समझ के? बोले पंडित जी इतना काम करना पड़ता है। भैया ये काम नहीं करना तुमको, ये संसार में रहोगे तो यही कार्य है, ये नैसर्गिक व्यवस्था है कि यदि सम्यक दर्शन नहीं पाया, ये ज्ञायक स्वरूप नहीं समझा, तो ये पंच परावर्तन ही करने हैं। और करना क्या है संसार में जी? यथार्थता से बोलूं तो ज्ञान ही करता है जीव, और कुछ नहीं करता। और सांसारिक बात को बोलूं तो बस ये पंच परावर्तन करता है बस। जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा तब तक ये पंच परावर्तनों में ही मैं रुलता रहूंगा, और मेरा गुण स्थान कौन सा बना रहेगा? पहला ही बना रहेगा। फर्स्ट रैंक पे खड़ा कर दिया, क्या बुराई है? बाबू भाई साहब बताइए। तो देखिए थोड़ा ये गुणस्थान का स्वरूप समझने की आवश्यकता है, इससे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। आगे बढ़ने का प्रोत्साहन कैसे मिलेगा मुझे? थोड़ा सा जानना जरूरी है, तभी ज्ञायक स्वरूप की महिमा आती है। आप देखिए जब आप ये गुणस्थान की चर्चा पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या आता है? जीव अपने परिणामों से करता है और कर्म उसमें निमित्त होते हैं। जीव अपने परिणाम स्वयमेव करता है और निमित्त में कर्म होते हैं। कर्मोदय का निमित्त पाकर, ऐसी भाषा यूज होती है, कर्मोदय का निमित्त पाकर जीव अपने स्वयं परिणाम करता है। निमित्त उपादान समझ में आता है थोड़ा? आज रात में यहाँ बोर्ड रखवा दीजिएगा तो अपन थोड़ा निमित्त उपादान समझेंगे। ये बोर्ड यहाँ रखवा दीजिएगा, या वहां पर ही काम करना पड़ेगा तो ठीक है, वहां शिफ्ट कर लेंगे अपन। नहीं, पूरा वहीं शिफ्ट कर लेंगे अपन। तो आपको थोड़ा सा ज्ञायक स्वरूप समझ में आएगा। जैसे हमने बताया था कि कोई भी कार्य में 5 समवाय होते हैं, तो उसमें निमित्त का क्या रोल है? क्योंकि हम तो निमित्त को ही कारण मान के बैठ जाते हैं, इसीलिए ये ज्ञायक स्वरूप समझ में आता नहीं। क्यों? क्योंकि ये सामने होगा तभी तो मैं जानूंगा, मेरी तो ऐसी श्रद्धा बैठी हुई है। इसीलिए आत्मा जानने में आ नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरी दृष्टि ये पर रहती है। कुछ सामने रखो तब तो मैं जानूं। आत्मा कैसे जानने में आएगा? कि सामने रखो तो सही पंडित जी, मैं जान के दिखाऊंगा आपको। ये 600 पन्ने का ग्रंथ आपने मेरे सामने रखा तो मैंने इसको जाना। ये पतली सी पुस्तक आपने मेरे सामने रखी तो मैंने इसको जाना। इसी प्रकार आप मेरे सामने आत्मा रखो तो सही, मैं इसको जान के बताऊंगा। तो इस प्रकार से गे पर दृष्टि रहेगी तो ये आत्मा जानने में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये छठी गाथा में मुझे क्या समझा दिया? क्या ज्ञात वो तो वही है, जो जानने में आ रहा है वही आत्मा है। जो जानने में आ रहा है, जो जानने का कार्य कर रहा है, वही आत्मा है, अलग से कोई और वस्तु है नहीं। तुझे तेरी पहचान कराएं कैसे? इतनी बड़ी चीज सामने रख दी, सिद्ध परमात्मा को सामने रख दिया, ये तेरी पहचान है। और कैसे समझ में आएगा ज्ञायक स्वरूप? है ना? तो गुरुदेव श्री की बात यहां पर थोड़ी सी बताते हैं। क्या बोलते हैं गुरुदेव श्री? कि ऐसा भेद है, यह शुभ अशुभ भाव रूप हुआ नहीं। कौन नहीं हुआ शुभ अशुभ भाव रूप? ज्ञायक। इसीलिए यह अशुद्धात्मा, ये ज्ञायक भाव कैसा है? ना ही अप्रमत्त है और प्रमत्त नहीं, इसीलिए वह गुणस्थान के भेद रूप हुआ नहीं। गुरुदेव श्री कह रहे हैं सूक्ष्म बात है बापू, थोड़ा ध्यान को एकाग्र करके सुनने जैसी बात है। कोई सिनेमा देखने नहीं आए। गुरुदेव जी के प्रवचन में ही सुना है मैंने एक बार, ऐसा उन्होंने बोला था, ये सिनेमा देखने नहीं आए। सीरियलों में तो ऐसा समझाता है, आज उन्हें एंड कर दिया, कल का उन्हें घर दिखा दिया, लगता है तो कब आए उसे पूरा देखें। यहाँ सुनते जाते हैं
ऐसा लगता ही नहीं है कि अभी मुझे समझ में नहीं आया तो दोबारा मतलब देखो आप क्या विजुअलाइज नहीं करते, आप एकाग्रचित्त होकर सुनो ना तो आप विजुअलाइज कर पाओ। देखिए हम लोग जब एमबीए कर रहे थे तब सुनना भी एक कला है, ऐसा समझाया था उन्होंने कि सुनना भी एक कला है। आप कितनी एकाग्रता से सुनते हैं उस चीज का चित्रण कर लेते हैं आप। जब मुझे आत्मा के गुण दिखाई दिए, ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, उनको विजुअलाइज करो कि ज्ञान गुण का कार्य है, ज्ञान गुण का कार्य जानना कार्य है। तो जब जब मैं जानता हूं ये ज्ञान गुण का कार्य हो रहा है, इसका मतलब मैं प्रत्येक समय जानने का कार्य करता हूं। और अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था कि ज्ञेय कृत अशुद्धता ज्ञान में होती नहीं, यानी ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश करता नहीं। तो मैं जानने का जब कार्य करता हूं तब ज्ञेय जानने में नहीं आता, तब वो ज्ञेयाकार रूप ज्ञान जानने में आता है। इसका मतलब आज तक मैंने क्या जाना है, ज्ञान को ही जाना है। इसलिए जाने अनजाने में मात्र अपने आप को ही जानता हूं। इस बात को कभी विजुअलाइज तो करो। जानने में आ ही रहा है। निरंतर आप चाहो ना चाहो आत्मा ही जानने में आएगा, भगवान गोपाल सबको प्रति समय और तीन लोक के समस्त जीवों को, कसाई को भी, मतलब जो नरक में पिटाई खा रहा है ना, जो जीव दुख भोग रहा है, उसे भी आत्मा ही जानने में आ रहा है। और जो स्वर्गों के सुखों को भोग रहा है उसे भी आत्मा जानने में आ रहा है। कौतूहलवासी देव हैं उन्हें भी आत्मा जानने में आ रहा है। आजकल एक बड़ी बुरी रीति पड़ गई है भाई साहब, खाना चला रहा है उसको भी आत्मा जानने में आ रहा है। एक बहुत बड़ी रीति पड़ गई है। कौन सी रीति पड़ गई है? जीवों को ये लगने लगा है थोड़ा सा पुण्य करके स्वर्ग में चले जाएं फिर सम्यक दर्शन प्रकट कर लेंगे। कितनी बार गया है तेरा तो 60 बार। ये अब ये कौन याद रखता है? आपको याद है कितनी बार स्वर्ग गए हो आप? अभी आपने बताया ना पंच परावर्तन। अरे ये तो ये याद कौन रखे, मुझे तो अभी जाना है ना। अभी पुण्य कर लो, धर्म चले जाने, फिर आके धर्म करेंगे, तब नहीं बनेंगे। तब वहां पर क्या, वहां पर अनुकूलताएं ज्यादा है ना। तो भोगे आए हो ना। अरे ऐसे थोड़ी होता है, अनुकूलताएं ज्यादा हैं वहां पर। अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन कर सकते हैं, और वहां पर बताया कि अकृत्रिम जिनालय के दर्शन, यानी कि वहां पर सम्यक दर्शन हो जाता है आसानी से, यानी कितने देवों को सम्यक दर्शन हो जाता है, तो कितनों में हम भी शामिल हो जाएंगे। अभी हमें पूजा पाठ आदि करके इतना पुण्य बांध लेने दो, पंडित जी दिमाग मत खराब करो, स्वर्ग जाने दो, वहां पर आप भी आ जाना, क्योंकि हमने देखा है आप भी अच्छी क्रियाएं करते हो। हम वहां पर बैठ के शांति से बात करेंगे, यहाँ दुकान भी चलानी होती है, आपके तो बीवी बच्चे हैं नहीं, और अभी मोक्ष होता ही नहीं है। और अभी तो मोक्ष होगा नहीं, तो स्वर्ग में ही जान दो ना। नहीं जान दो हमें, काय को मैं आत्मा ही बात करना है। पंचम गुण, पंचम काल में इसी प्रकार की व्यवस्था है, मोक्ष तो मैं जा नहीं सकता। देखो इस प्रकार की जो बात करते हैं ना जीव, वो धर्म का अवर्णवाद करते हैं। देखो आपको सही बात समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, परंतु सही बात का विरोध करके आप अपने लिए अपने आगे के भाव मत बिगाड़ो। देखो साहब, नरक जाने वाले और निगोद जाने वाले में कौन अच्छा है, आप मुझे बताओ बताओ। नरक जाने वाले में और निगोद जाने वाले में से कौन सा जीव अच्छा है? अपेक्षाकृत नरक वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नरक में ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, संगी पंचेंद्रिय होता है। निगोद में तो तू जाएगा तो अपने ज्ञान का इतना ज्यादा दबाव हो जाएगा कि ज्ञान, मतलब एक तरीके से ज्ञान पूर्णतः ढक ही गया, बस अक्षर का अनंतवा भाग का ज्ञान का उगाड़ रहता है। केवल और केवल जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण यही क्रिया होती है, और वहां पर अज्ञानता इतनी है कि असंख्य कर्म बांधता है। कल रात में जो आपने प्रश्न पूछा था, समझते हो कि नहीं समझते हो आप? तो धर्म का अवर्णवाद करने वाला जीव निगोद जाता है। नरक वाले जीव ने एक काम तो अच्छा किया, उसने धर्म का अवर्णवाद नहीं किया। कितना भी पाप किया, बाबूजी बोले ना, कत्ल खाने चलाए, सरेआम गोलियां चलाई, अनंत जीवों को मारा, जाने कितने जीवों को मारा होगा, तो भी नरक ही जाएगा। लेकिन धर्म का अवर्णवाद करने वाला जीव निगोद चला जाएगा। तूने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है, अब इतना अज्ञान में चला जाएगा कि अब पता नहीं कब वहां से बाहर निकल के आए। स्वरूप का अवर्णवाद किया।
आत्म स्वरूप का अवर्णवाद किया हिंसा से जीवन में नहीं जाता। ये छठे गुण स्थान का अवर्णवाद कर दिया, वो छठी गाथा का अवर्णवाद कर दिया ना, ज्ञायक स्वरूप का अवर्णवाद किया है। इसीलिए मैंने आपको कल जो बताया कि अज्ञान का ज्यादा पाप है। ज्ञान करने के बाद यदि हिंसा आदि के कार्य हो रहे हैं तो भी एक अज्ञानी से कम पाप का बंध होता है, एक अज्ञानी को ज्यादा पाप का बंध होता है। तो इसीलिए भैया ज्ञायक स्वरूप को समझें, ज्ञायक स्वरूप को मन में लाएं। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम दें। सहजानंद